हेलो बच्चों, आपका स्वागत है प्रवीण सिंह केमिस्ट्री क्लासेज में। बच्चों आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने आपको एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म के विषय में हमने बताया। आशा है कि समझ में आ गया होगा। बच्चों पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था जो एल्कोहल यौगिक है उसके रासायनिक गुणधर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो क्लासिफिकेशन था उसका OH समूह के हाइड्रोजन परमाणु की अभिक्रिया, उसको हमने बता दिया था। जो दूसरा क्लासिफिकेशन था OH समूह की अभिक्रिया, उसको भी बता दिया गया है। आज जो तीसरा क्लासिफिकेशन है एल्कोहल के रासायनिक गुण का अध्ययन करने के लिए, उसको 3 भागों में बांटा गया था। जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है संपूर्ण एल्कोहल अणु की अभिक्रिया। बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है संपूर्ण एल्कोहल अणु की अभिक्रिया। हम एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। हमारा जो एल्कोहल है वो उसकी जो रासायनिक गुण है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग हमने बताया, दूसरा बता दिया। आज का है संपूर्ण एल्कोहल अणु की अभिक्रिया। सभी बच्चे तैयार हो जाएं, रफ और पेन लिए रहें। जो भी रिएक्शन हम लिखें उसको नोट भी करते रहिए। केमिस्ट्री में जितना अभ्यास करेंगे बातें उतनी ही समझ में आएंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो सभी लोग तैयार हो जाएं, शुरू किया जाए। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में संपूर्ण एल्कोहल अणु की अभिक्रिया, शुरू करते हैं। संपूर्ण एल्कोहल अणु की जो अभिक्रिया है उसमें हम रिएक्शन लेते हैं पहला निर्जलीकरण। पहला जो रिएक्शन एल्कोहल शो करता है निर्जलीकरण, इसको बेटा हम डिहाइड्रेशन के नाम से जानते हैं। डिहाइड्रेशन मीन्स होगा एल्कोहल में से जल के अणु का बाहर निकलना। एल्कोहल में से जल के अणु का बाहर निकलना ही क्या होता है? निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण में जल के अणु का बाहर निकलना। ध्यान दीजिए, एल्कोहल अणु की जो अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं, पहला रिएक्शन है निर्जलीकरण। इसमें आपको हम बताएंगे भी एल्कोहल का जैसे ही निर्जलीकरण करते हैं ईथर भी बनता है और आपका एल्कीन भी बनता है। एल्कोहल का निर्जलीकरण करने से आपका ईथर भी बनेगा और आपका एल्कीन भी बनेगा। उसी को हम बता रहे हैं, सब लोग ध्यान दें। इसमें जो पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ईथर कैसे बनता है? जैसे ही हम एल्कोहल लेते हैं, एल्कोहल का फार्मूला 2ORH, इसी एल्किल से OH लगा हुआ है बेटा, यही तो एल्कोहल है। एल्कोहल का जैसे ही क्या करेंगे हम डिहाइड्रेशन कराएंगे। डिहाइड्रेशन किसकी प्रेजेंस में? एल्यूमिना। और आपका 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो यही एल्कोहल बनेगा क्या? ईथर बन गया और जो जल का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल गया। सभी लोग इस रिएक्शन को लिखें, समझें। ये एल्कोहल है। एल्कोहल का जैसे ही निर्जलीकरण किया गया है Al2O3 की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्राप्त होता है बेटा क्या? ईथर प्राप्त होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि एल्कोहल का जब निर्जलीकरण कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। ईथर का जो फार्मूला होगा ROR, इसी को तो ईथर कहते हैं। और जल का अणु जो बाहर निकल रहा है बेटा, इसीलिए इसको कहते हैं निर्जलीकरण। एल्कोहल का निर्जलीकरण करने के बाद ईथर प्राप्त होता है। हम पढ़ क्या रहे हैं इस समय? एल्कोहल के रासायनिक गुण में हम पढ़ रहे हैं कि एल्कोहल संपूर्ण एल्कोहल अणु की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। एल्कोहल देखिए, इसका जो संपूर्ण अणु है एल्कोहल से वह ईथर में ही चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? एल्कोहल का जब निर्जलीकरण कराते हैं बेटा तो बनता क्या है? ईथर बनता है। और जो दूसरा इसका बी है कि जैसे ही एल्कोहल का निर्जलीकरण कराएंगे एल्कीन बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। जबकि हमको पता है यहाँ भी एल्कोहल है और इसमें भी एल्कोहल है। एल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हैं तो ईथर भी बनता है, एल्कीन भी बनेगा। उसको हम रिएक्शन के द्वारा समझाते हैं। रिएक्शन लिखेंगे तभी बातें समझ में आएंगी। सभी बच्चे तैयार रहें, ध्यान दें। CH3, यहाँ से CH2 और क्या हमने लिखा? OH। ये क्या है बेटा? एल्कोहल है। किसी भी एल्किल से OH लगा है, यह एल्कोहल और भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। जिस एल्कोहल में एक OH समूह दिखाई देता है उसी को हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के नाम से जानते हैं। जब इसका हमने डिहाइड्रेशन करा दिया, प्रेजेंस वही है Al2O3
350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा हमने, तो प्रोडक्ट आप देखेंगे बनेगा यहाँ से प्रोपीन बना, H2O भी यहाँ से निकला। ये क्या है? एल्कोहल है। एल्कोहल को हमने किया क्या? Al2O3 एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस पे इसको जब हीट किया गया तो एल्कीन बनता है और जल का एक अणु बाहर निकलता है। जल का एक अणु बाहर निकलता है, इसीलिए तो इसको निर्जलीकरण कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया या एल्कोहल में से जल का अणु बाहर निकल रहा है और एल्कीन बन रहा है, ऐसी अभिक्रिया को ही बेटा तो हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। हमने बताया था आपको विलोपन अभिक्रिया भी कार्बनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है। कार्बनिक अभिक्रियाएं बेटा 4 प्रकार की होती हैं। पहले प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताए थे, दूसरा योगात्मक, तीसरा विलोपन, चौथा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये हमने पढ़ा दिया है, तो फिर से हम विलोपन की बात करते हैं। विलोपन अभिक्रिया को हम इलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसी कार्बनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से 2 परमाणु या 2 आयन एक अणु के रूप में निकलते हैं और एल्कीन बनता है, ऐसी अभिक्रिया को हम बेटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी क्रियाविधि को अगर हमको समझना हो करेंगे क्या? इस कार्बन से OH लगा हुआ है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बंध है? यह सहसंयोजक बंध है, दिखाई दे रहा है। यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्यों ब्रेक हुआ? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन ने अपना तो अपना कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ठीक है, OH माइनस निकलना चाहता है। CH2 को हम दिखा सकते हैं CH सिंगल बॉन्ड H। इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इस कार्बन को। क्यों दे दिया? चूंकि जो हाइड्रोजन होता है वह H+ के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसका H+, इसका OH माइनस मिल करके H2O के रूप में निकलते हैं। और देखिए आप CH3, यहाँ CH3 लिखा है हमने, CH और CH2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। हमने इस रिएक्शन की क्रियाविधि भी आपको बताई है, इसको मैकेनिज्म कहते हैं। मैकेनिज्म इस होता है रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है कितने स्टेप में बन रहा है, कहाँ का बॉन्ड ब्रेक होता है, कहाँ का बॉन्ड टूट रहा है, कहाँ का बॉन्ड जो है नया नया बन रहा है। पूरी इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? क्रियाविधि। हमने किया क्या? अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए कौन सा बॉन्ड टूटा है, कौन सा नया बॉन्ड बना है, इसी के विषय में पूरी जानकारी हमको प्राप्त है। उसी को हम बेटा मैकेनिज्म या क्रियाविधि के नाम से जानते हैं। हमने देखा एल्कोहल का जैसे ही हमने निर्जलीकरण करा दिया है, एल्कीन बना मींस प्रोपीन बना, और क्या बना? जल का अणु बाहर निकलता है, इसीलिए इसको हम निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हमने आपको दिखाया कि एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर ईथर भी बनता है, एल्कोहल का निर्जलीकरण करने पर एल्कीन भी बनता है। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ एल्यूमिना है 250 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 350 डिग्री सेल्सियस था रिएक्शन में। यहाँ रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछते हैं विलोपन अभिक्रिया क्या है, उसका उदाहरण लिखो, या पूछेंगे निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं, रिएक्शन दे देंगे, पूछेंगे बताओ यहाँ क्या हो रहा है, किस टाइप के रिएक्शन का एग्जाम्पल है, आप कहना एलिमिनेशन का रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एलिमिनेशन में विलोपन अभिक्रिया का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। विलोपन अभिक्रिया को ही हम निर्जलीकरण भी कहते हैं। आ रहा है समझ में? सभी बच्चों को आ रहा है, सभी लोग समझते चले। केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हमको समझना क्या है, कहाँ का बॉन्ड टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है उसको समझना है। याद नहीं कर पाएंगे, इसको समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आने वाली परीक्षाओं में आप बहुत ही बेहतर करेंगे। हमें पूरा विश्वास है आप पर कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इसके बाद हम अब एल्कोहल का जो अगला रासायनिक गुण है उसमें हम पढ़ेंगे कि कार्बोनिल अभिक्रिया, जो कार्बोनिल है उसके आधार पर हमारा एल्कोहल कार्बोनिल समूह से अभिक्रिया करके क्या प्रोडक्ट बनाता है, उसी को हमको समझना है। जो दूसरा है रिएक्शन विथ कार्बोनिल, सभी लोग ध्यान दें, रिएक्शन विथ कार्बोनिल। हमारा एल्कोहल जब कार्बोनिल से रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसी को हमको समझना है। ध्यान दीजिए, कार्बोनिल में हमने आपको बताया था
किसी भी यौगिक में अगर CO दिखाई देता उसी को कार्बोनिल कहते हैं। मुख्य रूप से एल्डिहाइड आप देख लीजिए और कीटोन। जब भी कार्बोनिल की बात करेंगे तो आप एल्डिहाइड और कीटोन की बात किया करिए। चूंकि RCHO को एल्डिहाइड कहते हैं, इसमें CO दिखाई दे रहा है। RCOR को हम कीटोन कहते हैं, इसमें भी CO दिखाई दे रहा है। तो जहां भी CO दिखाई देगा उसी को कार्बोनिल कहेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं, एल्कोहल के रासायनिक गुण में एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोनिल ग्रुप से कराते हैं। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोनिल ग्रुप से कराना है, कार्बोनिल यौगिक से कराना है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा उसी को समझना। चलिए हम लिखते हैं एल्कोहल, ठीक है। फिर हम लिखते हैं क्या, कार्बोनिल की बात करते हैं। कार्बोनिल में जो पहला कंपाउंड है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी कार्बोनिल। सभी लोग इसको समझते चले, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, परीक्षाओं में आता भी है, यहाँ से कंपटीशन में भी आया है कई बार। क्या प्रोडक्ट बनेगा उसी को हमको समझना है। सभी लोग ध्यान दें। एल्कोहल है, ये आपका एल्डिहाइड है। सबसे पहले RCHO में हम देखते हैं कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बेटा कौन सा बंध है, डबल बॉन्ड। एक सिग्मा एक पाई। पाई बंध बहुत कमजोर सा बंध होता है, सबसे पहले पाई बंध ही टूटता है। चूंकि पाई बॉन्ड जो होगा वह p ऑर्बिटलों के साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है, तो पाई बॉन्ड जो होता है कमजोर होगा। सबसे पहले पाई बॉन्ड का ही फिजन होता है, वो भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन की तुलना में, तो यहाँ का बॉन्ड टूटेगा। किस टाइप का फिजन होगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा बेटा। विषम विदलन, सहसंयोजक बंध का विषम विदलन। इसका मतलब ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना तो अपना इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। जहां इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा असमान रूप से होता है उसी को हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन या विषम विदलन कहते हैं। ऑक्सीजन ने ले लिया अपना इलेक्ट्रॉन, इसका भी, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहाँ आप देखिए R मींस एल्किल से, एल्किल मींस कार्बन है समझिए, इससे OH लगा हुआ, यहाँ का बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। यहाँ OH माइनस और R+ में ब्रेक हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, क्योंकि R से OH लगा है। OH न्यूक्लियोफाइल होता है, नाभिक किस नहीं होता है। यहाँ भी ऑक्सीजन ने इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, अपना भी लिया, इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया। यह OH माइनस क्या करेगा, जहाँ प्लस चार्ज है वहाँ जुड़ेगा और इस O माइनस से R+ जुड़ेगा। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा आप देखिए, R यहाँ C यहाँ O, इस O माइनस से कौन जुड़ रहा है, O माइनस से R जुड़ा। यहाँ क्या है, यहाँ आपका जो है कहाँ गया, H है ही, उसके बाद जो है यहाँ से OH आ गया। इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल बोलते हैं, हेमी एसिटल। पुनः यह इसकी अभिक्रिया हम एल्कोहल से कराते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे एल्कोहल से कराएंगे हम, या फिर से R+ OH माइनस में ब्रेक होगा और उसके बाद क्या होगा, यहाँ का बॉन्ड रहेगा, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ O माइनस और यहाँ H+ आ जाएगा। आंसर आएगा जो भी प्रोडक्ट आएगा, यहाँ OR और यहाँ भी OR आ गया। ध्यान दें, यहाँ को OH माइनस, यहाँ के H+ H2 निकल जाएगा और जो R+ है आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद H, इसी को हम एसिटल कहते हैं। ध्यान दें, एसिटल इसका नाम है। यह बहुत ही अच्छा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट भी है। एल्कोहल की अभिक्रिया एल्डिहाइड से कराते हैं। कार्बोनिल समूह माने एल्डिहाइड से कराते हैं। एल्डिहाइड में CO है ना, इसी को कार्बोनिल समूह कहते हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया बेटा जब हम एल्डिहाइड से कराते हैं तो पहले पद में हेमी एस्टर बनता है, फिर उसके बाद जैसे पुनः एल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे जल का अणु बाहर निकलता है और जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को एसिटल कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। एल्कोहल में हमने देखा यह OH माइनस R+ में टूट गया। RCHO में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज, कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया है। यह जो OH माइनस है यह न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यह प्लस चार्ज से जुड़ेगा इस कार्बन से और R+ जो है कहाँ जुड़ेगा, O माइनस पर जुड़ेगा और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसी को बेटा बोलते हैं हेमी एसिटल। हेमी एसिटल का पुनः एल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर माइनस और यहाँ H+ और इसका OH माइनस से H+ रिएक्शन करके H2O बनाएगा, R+ जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन एसिटल बना। निष्कर्ष से निकला कि एल्कोहल की अभिक्रिया एल्डिहाइड से कराने पर पहले हेमी एसिटल बनता है, फिर आपका एसिटल बनता है।
सभी बच्चे इसको नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय के सिंह से, सभी लोग इसको लिखते रहें, समझें। यदि प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करें। वीडियो को बार बार देखें, बार बार देखने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत ही अच्छा करेंगे, बहुत ही बेहतर करेंगे आप। अभ्यास करना होगा आपको, ऐसे ही आप लगे रहिए। इसके बाद हम बताएंगे कि जो हमारा एल्कोहल है, कार्बोनिल में तो हमने दिखाया आपको एल्डिहाइड से रिएक्शन किया है, कीटोन भी तो आपका कार्बोनिल है, तो एल्कोहल की अभिक्रिया हम दिखा रहे हैं कीटोन से। जैसे ही कीटोन से हमारा एल्कोहल रिएक्शन करेगा, ध्यान दें, यार है, इसको आर डैश कहो, डबल डैश कहो। चूंकि 3 बार आर लिखे तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये एल्कोहल है, क्या है बेटा? कीटोन। एल्कोहल की अभिक्रिया, इसको आप लिख दीजिए एल्कोहल। जैसे ही एल्कोहल की अभिक्रिया कीटोन से कराते हैं, क्या प्रोडक्ट बनेगा वो बात की बात है, कैसे बनेगा उसको समझना है। हम साथ में क्रियाविधि भी बता रहे हैं, आपको बहुत परेशान नहीं होना। कर क्या रहे हैं, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया, O माइनस और कार्बन के साथ, ठीक है। वही पुराना नियम, OH पर माइनस, R पर प्लस। यह OH पर यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, आएगा और यहाँ कार्बन से लगा, और जो O माइनस से R प्लस को अपने में ऐड करेगा, जो प्रोडक्ट आएगा, ध्यान दीजिए, RC, यहाँ O से कौन जुड़ा, यहाँ से R जुड़ा, और यहाँ से क्या स्थित है, R डबल डैश, ये जो, ठीक है। उसके बाद क्या स्थित है, यहाँ प्लस से कौन जुड़ा है, प्लस से OH आ गया। पुनः जैसे एल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं, इसको ट्रिपल डैश कह दे, चूंकि एल्किल समान हो जाएगा तो कंफ्यूजन आपको हो सकता है। यहाँ के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा O माइनस H प्लस, यहाँ भी O माइनस और आपका एक प्लस चार्ज, ठीक है। ये जो O माइनस है R ट्रिपल डैश के साथ जुड़ेगा और इसका H प्लस OH माइनस के साथ H2O निकल जाएगा। जो प्रोडक्ट आएगा बेटा R डैश COR, यहाँ डबल डैश और यहाँ O के साथ R ट्रिपल डैश। इसी को बेटा हम कीटल कहते हैं, कीटल। इस रिएक्शन से यह क्लियर होता है कि एल्कोहल की अभिक्रिया कीटोन के साथ कराने पर हमको कीटल प्राप्त होता है। एल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोनिल से कराना है हमको, कार्बोनिल में एल्डिहाइड भी आता है, कीटोन भी आता है। जब हमने एल्कोहल की अभिक्रिया एल्डिहाइड से करा दिया तो एसिटल बना, वैसे ही एल्कोहल की अभिक्रिया जब कीटोन से कराते हैं तो कीटल प्राप्त होता है। हमने पूरी क्रियाविधि को समझाया है, पूरे मैकेनिज्म को हमने समझाया है, आपको समझना है, याद नहीं करना है, पूरा कारण हमने दिया है। इस रिएक्शन को सभी बच्चे नोट करें, बार बार इसको देखिए, अभ्यास करेंगे तो बहुत ही बेहतर आप करेंगे। रिएक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे चलें, सभी बच्चों को आ रहा है, सब तैयार है ना? इसको नोट कर लीजिए सब लोग, सभी बच्चे इसको नोट करें। इसके बाद हम एल्कोहल का जो अगला रासायनिक गुण है विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण रिएक्शन हम पढ़ेंगे। सभी लोग तैयार रहें, रिएक्शन को समझा करें। हमारा हेडिंग क्या है, ध्यान दें, जो पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उसको हम कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं, ध्यान दें। विहाइड्रोजनीकरण मीन्स होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना, हाइड्रोजनीकरण मीन्स होता है हाइड्रोजन को जोड़ना। विहाइड्रोजनीकरण मीन्स होगा बेटा हाइड्रोजन का बाहर निकलना। एल्कोहल में से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, उसी रिएक्शन को हम लिखने चल रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हमने कहा ये है क्या, एल्कोहल। एल्कोहल में और भी एल्कोहल ले सकते हैं हम, ठीक है। एल्कोहल में मान लीजिए हमने लिया कौन सा एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल ले लिया, CH3 CH2 और OH। एल्कोहल की वाष्प को यदि हम एल्कोहल की वाष्प को यदि कॉपर पर प्रवाहित करते हैं 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा। ध्यान दें, एल्डिहाइड ही बनता है, एल्डिहाइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन भी रिलीज होगा। चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, विहाइड्रोजनीकरण पढ़ रहे हैं,
एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहल में से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, एल्डिहाइड बनेगा। ये कौन सा एल्कोहल है बेटा, प्राइमरी एल्कोहल है। इसको हम प्राइमरी एल्कोहल के नाम से जानते हैं। OH पे लगा हुआ कार्बन यदि एक कार्बन से संयोजकता पूरा करता है, ऐसे कार्बन को प्राइमरी कार्बन और ऐसे एल्कोहल को बेटा प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। आपने कहा OH दिखाई दे रहा है, मींस एल्कोहल है। OH से लगा हुआ कार्बन पुनः एक कार्बन से लगा है, तो यह जो कार्बन है इसको प्राइमरी कार्बन कहेंगे और ऐसे यौगिक को बेटा प्राइमरी एल्कोहल कहेंगे। जब प्राइमरी एल्कोहल की वाष्प को कॉपर पर प्रवाहित करते हैं और टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन वहां से रिलीज होता है। इसी को हम कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। एल्कोहल में से क्या हुआ, हाइड्रोजन बाहर हो गया और एल्डिहाइड बन गया। एक और रिएक्शन हम देते हैं आपको, एक रिएक्शन है CHOH और ये क्या है CH3। इसका नाम क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं इसको। सेकेंडरी एल्कोहल का भी वही रिएक्शन कराइए, कॉपर पर 350 डिग्री सेल्सियस, तो जो प्रोडक्ट बनेगा आप देखेंगे यहाँ से कीटोन बनेगा, कीटोन, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हम दिखा रहे हैं विहाइड्रोजनीकरण। एल्कोहल का जब विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो प्रोडक्ट आप देखते हैं, प्राइमरी एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराएंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर सेकेंडरी एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कराते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको भी सभी बच्चे नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। प्राइमरी एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड बनता है और सेकेंडरी एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर बेटा कीटोन बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसको सभी लोग तैयार करें। कठिन नहीं है, बहुत ही अच्छा है, समझने की आवश्यकता है, इसको सभी लोग नोट करें। विहाइड्रोजनीकरण पढ़ रहे हैं, प्राइमरी एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर आपका एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करने पर कीटोन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को सभी बच्चे नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। आ रहा है समझ में, आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे अपचयन, जो चौथा रासायनिक गुण है एल्कोहल का, जो रासायनिक गुण है चौथा रिडक्शन। रिडक्शन इस होता है, ध्यान दें, हाइड्रोजन का जुड़ना ही रिडक्शन है। रिडक्शन को आप चयन कहते हैं। ध्यान दीजिए, आप चयन किसकी उपस्थिति में होगा हम रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जैसे यहां लिखा है RCH2OH, ठीक है, करेंगे क्या, इसका जैसे ही रिडक्शन करेंगे हम, रिडक्शन 2HI या H लिख दो 2 टाइम्स H, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में रिडक्शन होता है, प्रोडक्ट होगा RCH3 प्लस H2O। जैसे ही एल्कोहल का रिडक्शन कराते हैं एल्केन प्राप्त होता है। ये क्या है, एल्कोहल है, 2 टाइम्स H अगर ऐसे लिखा है तभी रिडक्शन होता है। एल्कोहल का जब रिडक्शन कराते हैं बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में तो आपका एल्केन प्राप्त होता है। RCH3 में से एल्केन ही कहते हैं, और H2 यहाँ से बाहर हो गया, यहाँ का एक H है और यहाँ का एक निकला है H2O। तो जैसे ही एल्कोहल का आप चयन कराएंगे तो एल्केन प्राप्त होता है, इसको भी सभी लोग समझें, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। एल्कोहल का रिडक्शन कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। परीक्षा में ऐसे भी पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे एल्कोहल से एल्केन, तो आप कह दीजिएगा कि एल्कोहल की अभिक्रिया जैसे ही रिडक्शन कराएंगे उसका वैसे ही एल्केन प्राप्त होगा। यह भी रिएक्शन महत्वपूर्ण है, ठीक है, सभी लोग समझ रहे हैं, तैयार हैं सब लोग, आगे चलें। आपको समझ में आ रहा है, इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है ऑक्सीकरण हम पढ़ेंगे। एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं, ध्यान दें, 5वां रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको सब लोग ध्यान दें। ये ऑक्सीकरण क्या है, ध्यान दें, ऑक्सीकरण एक प्रक्रिया है, ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण है। रिएक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारा एल्कोहल की ही बात कर रहे हैं, इसका जैसे ही ऑक्सीकरण कराते हैं, एल्कोहल है, ऑक्सीकरण करा रहे हैं, एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का जैसे पुनः इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे एल्कोहल में RCH2OH, ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल है,
जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं ये क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। इसको हम एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण यदि हम कराते हैं, ध्यान दीजिए, तो क्या बनता है, एसिड बनता है। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं इस समय। ये जो प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान दीजिए, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, सभी लोग इसको समझते चलें। पूछा भी जाता है कंपटीशन में, कैसे प्राप्त करेंगे प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल, कैसे प्राप्त करेंगे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड। तो आपको बताना होगा प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं बेटा तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, कैसे प्राप्त करेंगे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको बोलना होगा कि एल्डिहाइड का जैसे ही ऑक्सीकरण कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे बेटा तो एल्डिहाइड बनेगा। एल्डिहाइड का पुनः ऑक्सीकरण कराने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। सभी बच्चे इसको नोट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं इस समय आप। अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में ऑक्सीकरण पॉइंट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको सब लोग नोट करें, समझते भी चलें, ठीक है। इसके बाद अगर हम दिखाएं कि हमारा अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो हम उसको लिख सकते हैं, यहाँ से R है और यहाँ से CHOH है, ठीक है, और यहाँ से अगर लिखा है CH3। जैसे ही उसका ऑक्सीकरण कराएंगे आप देखेंगे कीटोन बनेगा, RCO और यहाँ से CH3। ये क्या बन गया बेटा, कीटोन बन गया। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल का जैसे ही हम ऑक्सीकरण कराते हैं कीटोन प्राप्त होता है। यह रिएक्शन महत्वपूर्ण है, सभी लोग इसको समझते चलें। परीक्षाओं में ऐसे पूछता है, कैसे प्राप्त करेंगे सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन। आपको बताना होगा सेकेंडरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो कीटोन प्राप्त होता है। इसकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, उसको हम लिख दे रहे हैं KMnO4 या K2Cr2O7। इसकी उपस्थिति में ही ऑक्सीकरण होता है। अगर कहीं रिएक्शन में एरो के ऊपर लिखा है KMnO4 या K2Cr2O7, आप समझ जाइएगा कि यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है ना। सभी लोग समझ रहे हैं, आ रहा है सबको। प्राइमरी अल्कोहल का जैसे ही ऑक्सीकरण कराएंगे बेटा एल्डिहाइड बनेगा, पुनः ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, और फिर सेकेंडरी अल्कोहल का जैसे ऑक्सीकरण कराते हैं वैसे कीटोन प्राप्त होता। आप यहाँ देख रहे हैं प्रोडक्ट में भी अंतर आ रहा है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन रहा है। कहीं न कहीं अंतर है, इसलिए इसको आप समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे जो अंतिम रिएक्शन है अल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में, अंतिम जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीकरण, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ O2। सभी लोग ध्यान दें, यदि अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। आपने पढ़ा भी है ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कोई चीज करता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई चीज जलता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई चीज नहीं जलेगा। ऑक्सीजन रहेगा तभी हम जीवित भी हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही कोई पदार्थ जलता है। समझ लीजिए, अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे बेटा या ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, आप यही देख लीजिए, CO2 बनता है और 2H2O। जैसे ही अल्कोहल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसी को हम कंब्यूशन भी कहते हैं, इसी को हम कंब्यूशन मींस दहन भी कहते हैं, दहन। याद आ रहा होगा आपको, अल्कोहल का जब दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, इसी को हम कंब्यूशन भी कहते हैं। तो हमने आपको
बताया कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, ऊर्जा भी निकलती है। सभी लोग समझ रहे हैं? एल्कोहल के रासायनिक गुणधर्म में अंतिम रिएक्शन पढ़ा रहा है। एल्कोहल की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। सभी लोग इसको समझें। नोट करें, सब लोग नोट कर लिए, आगे चलें। आ रहा है समझ में? इसके बाद बच्चों हम अगले लेक्चर में हम जो है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में अंतर के विषय में हम अध्ययन करेंगे कि प्राइमरी एल्कोहल किसे कहते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल किसे कहेंगे, टर्सरी एल्कोहल किसे कहेंगे और तीनों में अंतर क्या है, तीनों को अलग करने की कितनी विधियां हैं, उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि मुख्य रूप से 3 विधियां हैं। पहली विधि जो है ऑक्सीगढ़ संख्या विधि से बेटा हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को अलग करते हैं। एक विक्टर मेयर विधि है, एक लुकास परीक्षण। लुकास परीक्षण से भी हम एल्कोहल को अलग करते हैं। जैसे 3 बॉटल हमारे पास हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तीनों प्रकार के एल्कोहल को अलग अलग बॉटल में हमने रख दिया है। हमको पता लगाना है कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी एल्कोहल है। उसको अलग करने की जो 3 विधियां हैं, उसी विधियों के विषय में हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे अभ्यास करते रहें। जो भी रिएक्शन आपको हम बता रहे हैं उसका कई बार अभ्यास करिए। हमारे वीडियो को आप बार बार देखते रहिए। जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक नहीं किए हैं, वो तुरंत चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। ठीक है ना? सभी को समझ में आ रहा है? यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करिए आने वाले टाइम में, जिससे हम आने वाले टाइम में और बेहतर कर सकें। ठीक है ना? इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के लिए बस इतना ही। कल एल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल को अलग करने की विधियां के विषय में अध्ययन करेंगे हम। धन्यवाद।